रिपोर्ट में लिखा गया है कि बाबर सलीम सवाती को इन वजूहात की बिना पर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनका वाहिद कसूर इमरान खान और उनकी अहलिया से वफादारी है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को इसी की सजा दी जा रही है। ये तो बड़ा क्लियर हो गया और आदम सवाती साहब पे बड़े सीनियर रुकन की जानिब से जो है वो इल्जामात लग गए हैं। अब आदम सवाती साहब जो है वो बाबर सलीम सवाती साहब को दीवार के साथ लगा रहे हैं। कमेटी के सीनियर मेंबर ये कहते हैं कि क्योंकि बाबर सलीम सवाती इमरान खान साहब के वफादार है और उन्होंने वो काम किया जिससे एस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम परेशान था। उन्होंने असेंबली के अंदर खुद भी तकरीर की कत्लेआम के हवाले से, जुल्म जबर के हवाले से, और सारे अरकान को भी मौका दिया और इसको चलवाया भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद जो है वो जो उन्होंने अब किया, रोल प्ले किया काटलिंग हमले के बाद, जब ड्रोन हमला हुआ तो इस पे असेंबली में करारदाद पेश करवाई, तो ये सारा क्रेडिट उन्हें जाता है और इसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में वो खुटकते हैं। तो अब ये रद्दमल तो उन पे आना था, लेकिन ये आजम सवाती साहब की जानिब से क्यों आ रहा है? आदम सवाती साहब की लोकल पॉलिटिक्स में तो मुखालफत है उनसे, लेकिन आदम सवाती के बारे में एक और बात जो यहां कही गई कि उन्होंने गलत इल्जाम लगाए और उन इल्जाम को वो साबित नहीं कर पाए। बाबर सवाती ने खुद को पेश किया था कमेटी के सामने कि आप मेरा एहतसाब कर लें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तमाम इल्जाम गलत साबित हुए और उल्टा आजम सवाती साहब पे इल्जाम लग गया कि ये वो आदम सवाती साहब नहीं है जो जेल गए थे। जब ये बाहर आए हैं तो इनकी सोच बदल चुकी है और ये एक अलग तरह के आदम सवाती हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इनकी मुख्तलिफ सोच है। ये जनाब इस कहानी का अब डी एंड, पता नहीं यहां पे मामला रुकता है या आगे जाता है, लेकिन आपको दो बहुत बड़ी बड़ी खबरें देता हूं। एक खबर मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़े बिजनेसमैन की ड्यूटी लगाई और उन लोगों ने बरतानिया में कुछ जो बिजनेस कम्युनिटी के तगड़े लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे रब्ता किया और उन्हें यह कहा कि जनाब आपकी हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करवाना चाहते हैं, तो आप आए और आकर आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करें, तो इमरान खान साहब की रिहाई पे भी आप बात कर लें, आप उनके साथ एंगेजमेंट करें, इससे फायदा होगा और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा जी ठीक है, हम आर्मी चीफ से मिल लेते हैं, अगर हमारे मिलने से इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है तो इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन क्योंकि पहले एक एपिसोड हो चुका है और वो आप सबने देख भी लिया है, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने, जो बरतानिया वाले वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने दो शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी नंबर एक तो पहले हमारी एक जूम मीटिंग करवाएं आप आर्मी चीफ से, जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि हमने मुलाकात में करना क्या है, क्योंकि हमने ट्रैवल करके आना है, अपना वक्त निकाल के आना है और ये बड़े सरमायाकार है। तो उन्होंने कहा जी कि हम आएंगे, अपना वक्त निकाल के आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, तो पहले एक जूम मीटिंग करवाएं जिसमें हम एजेंडा तय कर लें कि हम किन चीजों पर बात करने जा रहे हैं और हमने किस सिमत में आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी तैयारी करके आए और ज़हनी तौर पर तैयार रहें सब लोग। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम जब आएंगे तो हमारी इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाए, ताकि आपका मौक़िफ़ जो है वो इमरान खान साहब तक जाए और उनका मौक़िफ़ जो है वो आप तक आए। अगर तो कोई मामला हल करने हैं तो फिर ऐसे ही हो सकते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये दो शराइत रख दी। उसके बाद ठंड हो गई, यानी उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आए और आपकी बात डायरेक्ट आर्मी चीफ से मुलाकात करवाते हैं। अब ये नाम भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया था कि ये बंदे बुलवाने हैं आपने। अब ये वो बंदे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जोर लगाते हैं, बेचारे एक्टिविटीज करवाते हैं, इवन फंडिंग भी करते हैं। तो ये तगड़े लोग हैं बरतानिया में। अब इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट की जो तरीकाकार था वो ये था कि ये लोग आएंगे, आर्मी चीफ से मिलेंगे और वापस जाएंगे और हमने कुछ नहीं करना। इनके जाने के बाद हम मजीद सख्ती करेंगे, उसके नतीजे में जो हम बता देंगे जनाब ये आकर मिलकर गए, और उसके बाद इनको गालियां पड़ेंगी सोशल मीडिया से और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतनफर होकर दूर हो जाएंगे, जैसा कि प्लान इन्होंने अमेरिका में किया था। वहां पर भी इतनी कामयाबी नहीं हुई, वो चीजें काफी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सेटल कर ली है, लेकिन यहां पर ये वाला दाव इनका चला नहीं। तो नंबर एक खबर ये है। दूसरी खबर मैं आपको अंदर की एक और देता हूं कि दो बरतानिया के एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंट, उनकी मुलाकात हुई थी आसिम मुनीर साहब से, और यहां जो ओवरसीज पाकिस्तानी है फिर वो उनसे मिले और उन्होंने पूछा जी कि आप आसिम मुनीर साहब से मिले हैं तो आपकी क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जब हम मिले तो हमें ये बताया गया कि आपकी आधे घंटे की मुलाकात होगी, इससे ज्यादा मुलाकात नहीं होगी। और फिर ये मुलाकात जो है वो आधे घंटे की बजाय तकरीबन हमारी मुलाकात उनसे हुई 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे की मुलाकात में उन्होंने खुद जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो मुझे बताया ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी एमपीज ने हमें बताया कि 75% टाइम जो था मीटिंग का उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की बदतरीन बुराइयां की हैं। और ये ऐसे मामला शुरू हुआ कि वो जो एमपीज हैं बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो ओवरसीज हैं आपके मुल्क के, वो हमसे बहुत रब्ता करते हैं, वहां बड़ी बेचैनी है और वो बार बार ये पूछते हैं कि जनाब इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, इमरान खान साहब के साथ और उनकी पार्टी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो हमारे बरतानिया में बहुत बेचैनी है, बार बार लोग एहतजाज भी करते हैं, तो इसके ऊपर आपको मामला ठीक करना चाहिए। उन्होंने तो अपनी तरफ से ये बात कर दी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब आर्मी चीफ इतनी शदीद मुखालफत रखते हैं कि उन्होंने 75% टाइम ऑफ द मीटिंग स्पेंड किया इसी बात के ऊपर कि इमरान खान की ये बात बुरी है, बुशरा बीबी की ये बात बुरी है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। एक लंबी चौड़ी उन्होंने तमहीद बांध के
जो 1.5 घंटे की मुलाकात थी उसमें से 1 घंटे से ज्यादा इमरान खान और बुशरा बीबी की बुराइयां की हैं आर्मी चीफ ने। ये जनाब उन एमपीज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बताया और वहां से ये बात मेरे तक पहुंची है। मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि एक्चुअली जो आर्मी चीफ है वो इमरान खान साहब के हवाले से फैसला शायद कर चुके हैं कि वो इमरान खान के बारे में जो क्रॉस वाली बात वो करते हैं ना बार बार कि इमरान खान के नाम पे हमने क्रॉस लगा दिया है, ये कभी नहीं आएगा, ये दावे वो करते रहते हैं। जब मैं इनके पास जबरी तौर पे लापता था मुझे भी यही कहते थे कि हमने क्रॉस लगा दिया, खत्म होगी बात, हमारा मुल्क है, हम खुद चला लेंगे। तो ये सारी चीजें अब दिखाई भी दे रही हैं और मजीद गवाहियां भी इसके बारे में मिल रही हैं कि एक्चुअली जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इमरान खान के बारे में ये फैसला कर लिया है कि वो उनको नहीं आने देंगे या उनके लिए वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन देखें ये तो दरवाजा तो आवाम ने खोलना है। अब जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट और वार्निंग भी है इसमें, बड़ा खुलकर उन्होंने बात की है जुनैद अकबर ने। उन्होंने कहा कि हम सरकारी मुलाजमीन के साथ नहीं निकलेंगे, बस एक इमरान खान की कॉल पर हम निकलेंगे, जिसने गोलियां चलानी है वो गोलियां चलाए, जिसने जो करना है वो कर ले, हम निकलेंगे। ये जनाब चकदरा के अंदर एक बड़ा शानदार इज्तिमा था, वहां पे जुनैद अकबर साहब ने खिताब किया है और वो वार्निंग दे रहे हैं कि जनाब हम निकलेंगे, हर हाल में आएंगे, बंदूकें साफ कर लो, अगर तुमने गोली चलानी है तो गोलियां चलाओ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन एक और चीज है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि देखिए इस वक्त जो आलमी मंडी है उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए कुछ पैसे जो है वो रुपए नहीं डॉलर फी बैरल है, तो ये $62 के आसपास पहुंची हुई है। तो ये बहुत कम कीमत है इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल को बेच रही है 255 रुपए का फी लीटर। इमरान खान साहब इससे दुगनी कीमत का पेट्रोल खरीद के इससे आधी कीमत का बेच रहे थे, 150 रुपए का, 145 रुपए का वो बेच रहे थे। लेकिन ये लोग बेच रहे हैं उसको 255 रुपए का, खरीद रहे हैं 62 में। अब आने वाले वक्त में जो इस वक्त दुनिया के हालात दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो माहिरीन है मईशत के, उनका यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह में कीमतें बढ़